अमेरिका के हथियारों की मदद रोकने से यूक्रेन बेबस हो गया है। रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में भीषण ड्रोन हमले किए हैं। यूरोप के नाटो के हथियार भी कबाड़ होने लगे हैं। क्या पुतिन के प्रहार से बच पाएंगे यूक्रेन और यूरोप के नाटो देश? देखिए इस रिपोर्ट में। Расчет пуск. रूस और यूक्रेन में तेज हुआ महासंग्राम। पुतिन का बरसा क्रोध, नाटो और यूक्रेन परेशान। अमेरिका ने जब से यूक्रेन को हथियारों की मदद और सैटेलाइट डेटा शेयरिंग की मदद रोकी है, रूस और ज्यादा हमलावर हो गया है। यूक्रेन पर रूस ने ड्रोन और मिसाइल हमलों की बौछार कर दी। रूस के इन हमलों के सामने यूक्रेन भी लाचार हो गया है, क्योंकि उसके हथियार ड्रोन और मिसाइलों को ट्रेस और ट्रैक करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हथियार और गोला बारूद की कमी से भी यूक्रेन की सेना जूझने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 3 शहरों पर स्वार्म ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। ओडेशा, क्रिवरी और खेरसोन शहरों को निशाना बनाया। रूस के हमले से ओडेशा में पावर प्लांट तबाह हो गया, जबकि क्रिवरी में मिसाइल हमले से होटल खंडर बन गया। यूक्रेन का क्रीवरी राष्ट्रपति जेलेंस्की का होम टाउन है, जहां पुतिन ने भीषण तबाही मचाकर जेलेंस्की को सीधा संदेश दिया है कि अब आर पार होगा। हालांकि यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि ज्यादातर ड्रोन हमलों को उसने नाकाम किया है, लेकिन ड्रोन हमलों के साथ साथ रूस की सेना के पूर्वी यूक्रेन और कुर्स्क हमलों में तेजी से कब्जा करने से यूक्रेन की सेना परेशान है। जानकारी के मुताबिक डोनेस्क में रूस की सेना ने जहाँ एक नए गाँव पर कब्जा कर लिया है, वहीं कुर्स्क में यूक्रेन की सेना 3 तरफ से घिर गई है और वो पीछे हटने को मजबूर हो गई है, क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेन की सप्लाई चेन को रूस ने ब्लॉक कर दिया है। एफपीवी ड्रोन हमलों की तादाद रूस ने अचानक बढ़ा दी है। यूक्रेन को मिले नाटो के हथियार अब तक अमेरिका के सैटेलाइट डेटा शेयरिंग की वजह से रूस के लिए ज्यादा घातक साबित हो रहे थे, मगर जब से अमेरिका ने यूक्रेन को डेटा शेयरिंग को रोका है, तब से नाटो के हथियार कबाड़ बनने लगे हैं। एक रिपोर्ट में दावा है कि ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल लोहे का कबाड़ बनकर रह गई है। अमेरिकी गाइडेंस सिस्टम और डेटा नहीं मिलने से मिसाइल सटीक हमला नहीं कर पा रही। नाटो के मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम भी रूसी हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन, फ्रांस और नॉर्वे ने यूक्रेन को नई मदद देनी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन ने जहां एडवांस अल्टियम 600M ड्रोन यूक्रेन को देने की डील की है, वहीं नॉर्वे ने 7.5 बिलियन यूरो की सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। नॉर्वे ने ही यूक्रेन को नेसेम्स मिसाइल सिस्टम दिया है। ब्रिटेन जिस अल्टीएस ड्रोन को यूक्रेन जंग में भेजने वाला है, अगर उसकी ताकत देखें तो अल्टीएस 600M ड्रोन की रेंज 440 किलोमीटर है। ये 4 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, 3 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। ये ऑप्टिकल स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। हमला करने से पहले ड्रोन टारगेट की निगरानी करता है। लेकिन अमेरिका के बगैर यूरोप के देशों की पूरी ताकत भी रूस को तबाही मचाने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि नाटो के ज्यादातर हथियार अमेरिकी बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं।
अमेरिका की CIA ने रशिया के बॉर्डर पर 1 दर्जन ऐसे सेंटर्स बना रखे थे जहां से वो सैटेलाइट इमेजरी और सैटेलाइट सिग्नल्स के द्वारा यूक्रेन को जानकारी देता था कि रशिया में कहां से अटैक आ रहा है और रशिया में कहां अटैक करना है। अब उसने ये जानकारी देना तो बंद ही कर दिया, उसने स्टार लिंक को भी स्टॉप करने की वार्निंग दे दी है। अब ऐसे में जो उसके अटैक MS मिसाइल हैं जो इन सिग्नल्स के आधार पर चलते थे वो यूक्रेन यूज़ नहीं कर पाएगा। अमेरिका के हथियार खींचने के बाद जेलेंस्की लगातार यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनसे खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, तो यूरोप को भी रूस के खतरे से डरा रहे हैं। ट्रंप ने नाटो को अपनी सोच भी बदलने को कहा है, क्योंकि ट्रंप जहां रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करने की लगातार कोशिश में जुटे हैं, वहीं यूरोप के नाटो देश जंग को जारी रखने के मंसूबे से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर फ्रांस की अगुवाई में यूरोप के देश उसके लिए परमाणु खतरा पैदा करेंगे तो रूस चुप नहीं बैठेगा और ऐसा महासंग्राम होगा कि विनाश मच जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।